जय हिंद दोस्तों, you're most welcome on my YouTube channel ESL Teacher Anil। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कुछ रीजंस बताए थे जिस कारण से हम अपनी स्पोकन इंग्लिश जो है इम्प्रूव नहीं कर पाते या काफी सालों तक हम प्रैक्टिस करते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, बट हम में जो इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो फ्लुएंसी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो वो रीजंस मैंने आपको बताया और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी आपको बताए थे कि किस तरह हम उन रीजंस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और किस तरह जो है उस पर काम करें, राइट। लेकिन हमने प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन पे तो बात की, अब हम बात करते हैं उसके एक्शन पे कि अब आगे जो हमारा टारगेट है अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो मेरे जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पीज मंत्रा जिसे मैं बोलता हूं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली you will be able to learn this language very soon and you become very fluent in future. But before that, I would like to say, if you're new in this video, please don't forget to subscribe my channel and आप ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर रखा है, आप उसके थ्रू जो है आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। So let's get started. The first point of 3 P's mantra is patience, यानी धैर्य, सब्र। किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है। कोई भी बड़ा काम हम शुरुआत करते हैं या अपने गोल या टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर सब्र होना जरूरी है, पेशेंस होने जरूरी है, राइट। किसी भी लैंग्वेज, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, जर्मन, चाइनीज, जापानीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए समय लगता है, प्रैक्टिस चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है। सो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप जो है उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाते। आपने एक कहावत यानी प्रोवर्ब सुना होगा, रोम wasn't built in a day, यानी रोम जो है एक दिन में नहीं बना। दैट्स ट्रू। किसी भी चीज की शुरुआत या किसी भी चीज के बड़े काम के लिए हमें पेशेंस की जरूरत होती है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता। कई हमने स्टूडेंट्स देखे हैं जो कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की क्लासेस ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं या अपने आप को गिव अप कर देते हैं, गिवन कर देते हैं स्पोकन इंग्लिश का, बिकॉज दे डोंट हैव पेशेंस। दे थिंक्स दैट कि हम जो है कुछ ही दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो पेशेंस प्लस डेडिकेशन आपका उसमें होना जरूरी है, तभी आप स्पोकन इंग्लिश जो है सीख सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट ऑफ 3 P's मंत्रा इज प्रैक्टिस। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस जो है मस्ट होती है। इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। द प्रोवर्ब्स प्रूव दैट द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इम्प्रूव। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इंप्रूव होते जाएंगे। यही पॉलिसीज आपको लैंग्वेज लर्निंग में भी करनी होती है। जब आप स्पोकन लर्निंग सीखते हैं तो आपको ये गोल्डन रूल याद रखना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। Whatever the time you get, whatever the schedule you have, if you go to school, if you go to office, if you have some other works, household works, but आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे प्रैक्टिस करने के लिए। तभी आप स्पोकन इंग्लिश में जो है अपनी फ्लुएंसी, अपनी कम्युनिकेशन जो है इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस में आपको क्या क्या करना है। ये जरूर ध्यान दें कि प्रैक्टिस में हमें क्या क्या चीजें करनी है। हालांकि इसके लिए भी मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भी पॉइंट्स रखेंगे, पर अभी बेसिक पॉइंट्स जो है अगर आप फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से, सो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। द फर्स्ट पॉइंट इज लिसनिंग, सुनना। जितना ज्यादा हो सके आप लिसनिंग करिए, ऑब्जर्वेशन करिए। आप टीवी में सीरीज देख सकते हैं, कोई भी जो नाटक आते हैं आपके इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज में, जो है कुछ वेब सीरीज आती हैं, कुछ अच्छे मूवीज हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो किस तरह बोल रहे हैं। और हाँ, ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आप देखें, जो भी कंटेंट आप देखें, उसे सब टाइटल्स के साथ देखें। सब टाइटल्स मीन्स कोई भी चीज उस वीडियो में या कुछ पिक्चर्स में चल रही है
वो जो बोल रहे हैं वो नीचे लिखा भी आता है, बिकॉज दे स्पीक वेरी फास्ट, दे आर प्रीटी, बिकॉज दे आर नेटिव स्पीकर। सो वो जब बोलते हैं बहुत स्पीड से बोलते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैम। तो अगर आप स्टार्टिंग में सबटाइटल्स के साथ देखेंगे, सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैम। सो फर्स्ट जो प्रोसेस, जो मेथड आपको याद करना है प्रैक्टिस में, वो है लिसनिंग। ओके, द सेकेंड पॉइंट यू हैव टू फॉलो, एंड दैट इज बेसिक ग्रामर। ग्रामर जो है, आपको मैंने बताया भी था कि बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं सीखनी है। प्रीवियस मैंने वीडियो में आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ग्रामर सीखना और प्रैक्टिस न करना, इसका भी एक मेन रीज़न होता है कि हम स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख पाते। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं सीखना, आई डेंट से दैट। बेसिक ग्रामर आपको सीखना है, बिकॉज इट टेल्स अस द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। और हमें अगर ग्रामर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, हम उसको सीखते हैं और समझते हैं, तो हमें जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। सो ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, बट नॉट ओनली गोइंग थ्रू एंड बहुत डीप में ग्रामर सीखना और प्रैक्टिस नहीं करना, इससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो थर्ड जो सेकंड पॉइंट है आपका, बेसिक ग्रामर को इंप्रूव करना। थर्ड पॉइंट है मिरर थेरेपी, दैट इज कॉल्ड मिरर मेथड। मिरर मेथड दोस्तों, हमारे सराउंडिंग में हमारे जो है, ऐसा नहीं है कि सब हर कोई इंग्लिश बोलता है या इंग्लिश समझता है। ठीक है, तो हमें पार्टनर्स की जरूरत होती है। हालांकि इसके लिए भी और भी चीजें आजकल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन आ चुके हैं जहां हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको भी यूज ना करें, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ प्रैक्टिस। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप मिरर यानी शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और खुद ही उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, इट इज कॉल्ड मिरर मेथड, समटाइम्स आई कॉल इट मिरर थेरेपी। So it is also useful method for learning spoken practice. The third point of 3P's mantra is perform. दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हुए आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है और यू फील दैट यस आई एम रेडी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, तो आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए लोगों के साथ, चाहे वो आपके कलीग्स हों, friends or teachers, relatives, whoever persons you find who can speak and understand English, आपको उनके साथ बोलना चाहिए। परफॉर्म जब तक आप नहीं करेंगे, तो आप अपने एरर्स, अपने जो मिस्टेक्स हैं, वो उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे, राइट? एंड कीप इन माइंड दैट डोंट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मैंने बताया था कि मिस्टेक्स करने से डरना नहीं, बिकॉज मिस्टेक्स इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। तो इस चीज को ध्यान में रख के आपको लोगों के साथ बोलना है, उनके साथ स्पीक करना है इंग्लिश में। और अगर आप मिस्टेक्स करते हैं, सो डोंट नीड टू अफ्रेड, बिकॉज इंग्लिश इज इन योर लैंग्वेज, ये आपकी लैंग्वेज नहीं है। इफ यू डू मिस्टेक, इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। ओके, सो प्रैक्टिस के बाद आपको परफॉर्म करना भी जरूरी है। थैंक यू सो मच।